दोस्तों, आज सावन सोमवार पूर्णिमा के दिन 3 लौंग 2 कपूर घर में जलाते ही लाखों में नहीं करोड़ों में खेलोगे, इतना धन आएगा दोस्तों। हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही खास है। विशेषकर ये वीडियो क्योंकि आपको बता दें कि सावन पूर्णिमा जो दिन है ना, ये बहुत ही उत्तम है क्योंकि इस दिन बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है। क्योंकि इस दिन लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा होता है। धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ही दुर्लभ समय है। यह मतलब ऐसा समय बहुत सालों बाद आया है कि लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। शोवण योग और करण योग का भी निर्माण हो रहा है। और लक्ष्मी नारायण योग तो बहुत ही ज्यादा उत्तम होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि नक्षत्र का संयोग भी इस दिन बनेगा। तो ऐसा समझ लीजिए कि यह दिन बहुत ही उत्तम है। धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए जो लोग धन को लेकर परेशान हैं या अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी कभी धन को लेकर परेशान ना हो, उन्हें तो बिल्कुल इस मौके को जाने नहीं देना है। लौंग और कपूर से ये उपाय अपने घर पर जरूर करना है। साथ ही साथ अगर आपके शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पीछे कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जीवन में आप पीछे रहे, धन प्राप्त ना करें, सुख प्राप्त ना करें, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत हैं, तब भी इस उपाय को करने से आपको लाभ ही लाभ होगा। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि सावन का बहुत ही पावन और प्यारा सा महीना चल रहा है और 19 अगस्त को पड़ रहा है सावन का 5वां सोमवार। तो सोमवार का जो दिन होता है यह महादेव को ही समर्पित होता है और जो पूर्णिमा तिथि होती है यह समर्पित होती है श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी को। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लोग अपने जीवन में चाहते हैं ना कि अधिक से अधिक पैसा जल्दी से जल्दी मिल जाए, उन्हें तो यह उपाय जरूर करना है। क्योंकि सावन के महीने में लौंग कोई भी उपाय आप करते हैं तो आपको महादेव की कृपा भी मिलती है। क्योंकि लौंग जो होती है यह शिविर शक्ति का स्वरूप होती है और कपूर जो होता है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है, आपके घर में पैसे को बढ़ाने का काम करता है। तो बात कर लेते हैं कि 3 लौंग और 2 कपूर आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को आपको किस समय करना है। तो उपाय शाम के समय का है। शाम के समय में आपको यह उपाय करना है। 3 फूल वाली लौंग ले लेंगे, एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ आपको क्या करना है, छोटे छोटे से 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं। अब आपको क्या करना है कि तीनों लौंग और 2 कपूर को किसी भी बर्तन में, किसी मिट्टी के दीपक में आपको रख लेना है। शाम के समय में सबसे पहले अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। ठीक है ना। बैठने के बाद सबसे पहले देसी घी का एक दीपक आपको लगाना है। माता लक्ष्मी के सामने, श्री हरि विष्णु के सामने एक देसी घी का दीपक लगा देंगे, माता लक्ष्मी के सामने लगा देंगे। और अब आपको 3 लौंग और 2 कपूर अपने घर के मंदिर में जलाने हैं और इसका धुआं जो होगा अपने घर के मंदिर में ही आपको अच्छे से घुमाना है। देखिए, आपके घर का जो मंदिर होता है ना, यहां से ही आप अपने घर में पैसे को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपके पूरे घर में जो सकारात्मक ऊर्जा फैलती है वो घर के मंदिर से ही फैलती है। सबसे पहले अगर आपके घर में कोई नजर दोष होगी, तुरंत के तुरंत इस उपाय को करने से दूर हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने कुछ करा दिया है, वो चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है या आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई नकारात्मक शक्ति, कोई बुरी शक्ति है, इस उपाय को करने से तुरंत आपके घर से वह दूर होती है। सबसे बड़ी बात कि जब भी आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं, यहां पर आपको बहुत सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद सीधे सीधे मिल जाता है। मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की ऐसी कृपा होती है कि धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। आपकी तिजोरी धन से भरने लगती है, आपके हाथ में पैसा रुकने लगता है, आपके पर्स में पैसा रुकने लगता है। तो जो लोग फिजूल खर्ची से भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उन्हें भी यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, ये जो दिन है ना, सावन पूर्णिमा की तिथि जो आई है, यह बहुत समय बाद आई है। ऐसा मौका ऐसा समझ लीजिए कि जिन लोगों को मिल रहा है ना, वो बहुत भाग्यशाली हैं। अब समय आ गया है कि आपको अपना समय बदलना है, आपको अपने जीवन के दुखों को दूर करना है,
इसलिए इस मौके को बिल्कुल ना जाने दें और इस छोटे से उपाय को आप जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। सावन पूर्णिमा के दिन कौन सा वह दूसरा उपाय है जो आपको करना है? तो देखिए, मां लक्ष्मी की कृपा अगर एक बार ऐसी हो जाए ना कि मां लक्ष्मी कभी घर को छोड़कर ना जाए, तो कभी भी उस घर में पैसों की कमी नहीं आती है। अब बहुत बार होता क्या है कि पैसा तो घर में आता है लेकिन रुकता नहीं है। तो ज्यादातर लोगों के साथ यह समस्या होती है कि पैसा घर में आता है लेकिन घर में रुकता नहीं, तिजोरी में नहीं रुकता, पर्स में नहीं रुकता, फिजूल रची बहुत हो रही है, हाथ से पैसा बहुत जा रहा है ना, पानी की तरह पैसा बह रहा है, ऐसा भी बहुत सारे लोग कहते हैं। तो देखिए, ऐसा होता क्यों है? बहुत सारे इसके कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके घर से पैसे का नुकसान होता है, पैसे की या यूं कहे कि बर्बादी होती है। अब आप अपने घर से पैसे की बर्बादी को भी रोक सकते हैं और धन को भी रोक सकते हैं। आपका पैसा अच्छी चीजों में जाएगा, कभी भी दवाइयों में, बीमारियों में आपका पैसा नहीं जाएगा। आपको करना क्या है? देखिए, स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए आपको यह दूसरा उपाय पूर्णिमा तिथि के दिन करना है। आपको यहां पर लेनी है 6 हरी इलायची। 6 हरी इलायची आपको माता लक्ष्मी के सामने शाम के समय में रख देनी है और मां लक्ष्मी का जो मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 11 बार जप करना है और मां लक्ष्मी का पूजन आप जैसे चाहे वैसे कर लें। लेकिन मंत्र जो है वह 11 बार आपको ओम महालक्ष्मी बोलना है। अगर मंत्र ध्यान नहीं भी रहता है आपको, तो आप ऐसे ही महालक्ष्मी का ध्यान कर लें। 6 इलायची आपने रख दी। अगले दिन आपको क्या करना है कि वो 6 की 6 हरी इलायची उठानी है। 6 नंबर मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। 6 की 6 हरी इलायची आपने उठा ली। एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लिया, उसके अंदर आपको 6 हरी इलायची रखनी है और इसकी छोटी सी पोटली बना लेनी है। अब ये पोटली आपको कहाँ रखनी है? अपनी अलमारी में, जहां पर भी आप अपने घर में धन रखते हैं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, है ना, पैसा निकालते हैं, रखते हैं, पैसा रखते हैं, निकालते किसी भी काम के लिए, बस उसी स्थान पर आपको यह पोटली रख देनी है। लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग और पीले रंग का भी आप ले सकते हैं, लेकिन लाल रंग का ले लेते हैं तो बहुत उत्तम है। मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है लाल रंग। दूसरी चीज कि आपने जो इसमें हरी इलायची ली है, हरी इलायची भी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। हरी इलायची के जितने भी उपाय आप करेंगे, ऐसा समझ लीजिए कि बहुत तेजी से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। हरी इलायची आपके शुक्र ग्रह को मजबूत कर देती है। आप सभी यह बात जानते हैं कि शुक्र जो होता है हमारी कुंडली में, यह हमारे जीवन में धन को लाने का काम करता है। जिस तरह से गुरु जो हमारी कुंडली में होता है, यह पैसे को बढ़ाता है, हमें एक ऐसा जीवन देता है जिसमें हम अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद पाते हैं, कुछ भी ले पाते हैं। मतलब हमें सोचना नहीं पड़ता है कि हमें ये चीज लेनी है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि ऐसी लाइफ जिए जिसमें आप जो चाहते हैं वो ले, तो हमेशा आपको अपनी कुंडली में शुक्र को मजबूत रखना है। अब इस उपाय को करने से शुक्र भी आपके जीवन में मजबूत होता है और साथ ही साथ मां लक्ष्मी की कृपा तो बरसती ही है। हमेशा ध्यान रखें कि जहां पर आप अपना धन रखते हैं, उस स्थान पर आपको बिल्कुल भी कोई फालतू कागज नहीं रखना है, कोई रसीद नहीं रखनी किसी भी हिसाब किताब की, और ना ही अपनी अलमारी को आपको गंदा रखना है, मतलब जाले लटक रहे हैं, कूड़ा करकट है, ऐसा कोई भी आपको अपनी अलमारी के अंदर सामान नहीं रखना है, क्योंकि कभी भी ऐसे घर में फिर मां लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। हमेशा वहां पर पैसों की बर्बादी होती रहती है। तो यह 2 उपाय हो गए। अब जल्दी से बहुत ही छोटे से उपाय की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा है और पूर्णिमा तिथि होती है धन को बढ़ाने के लिए, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, आपको क्या करना है, आपको यहां पर थोड़े से अक्षत के दाने लेने हैं, थोड़े से ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो, ठीक है ना। यहां पर आप 11 दाने ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, 108 ले सकते हैं, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, बस दाना एक भी टूटा हुआ ना हो। अब आपको क्या करना है, यह अक्षत, ये चावल के दाने आपको चंद्रमा की रोशनी में रखने हैं, चंद्रमा की रोशनी में रख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगले दिन वो चावल आपको सुबह होने से पहले पहले, यानी चंद्रमा की रोशनी में चाहे तो थोड़ी देर रखकर ही आप उठा लें। अगले दिन आपको क्या करना है, सुबह के टाइम में उसे एक कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लेना है
और इन्हें हमेशा अपने पास आपको रखना है। आपके पास कभी भी फिजूल खर्ची नहीं होगी और पैसा आपके पास आएगा, आपके पास रुकेगा, आपके पास बढ़ेगा। तो यह बहुत ही उत्तम सा उपाय है, क्योंकि जो चावल होता है यह चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। हमेशा आप अपने जीवन में सही फैसले लेते हैं और धन को बढ़ाने का काम भी करता है। तो जो लोग कहते हैं कि धन आता नहीं, धन रुकता नहीं, धन की बहुत कमी है, उन्हें तो यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहां पर चंद्रमा की रोशनी सीधे सीधे चावलों पर अक्षत पर पड़ती है और इसमें भगवान का आशीर्वाद होता है, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, भगवान चंद्रदेव का आशीर्वाद होता है। तो इस उपाय को भी आप जरूर करें। हमेशा की तरह हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, जय माता लक्ष्मी लिखकर ही जाएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय हो। माता लक्ष्मी की घर में सुख समृद्धि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो। ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए लौंग के कुछ आसान से उपाय बताए गए हैं। माना जाता है इन उपायों को करने से घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि आती है, साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है। हमारे रसोई घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमारे भोजन में नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये चीजें न सिर्फ सेहत के लिए अच्छी होती हैं, बल्कि इनका ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के उपायों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी ही एक चीज है लौंग। हमारे रसोई में लौंग का इस्तेमाल मसाले के रूप में किया जाता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और अन्य धार्मिक क्रियाकलापों में भी लौंग का इस्तेमाल होता है। ज्योतिष शास्त्र में लौंग के कुछ ऐसे आसान से उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति धन और कार्य क्षेत्र से संबंधित परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। घर में सुख समृद्धि के लिए शनिवार या रविवार की शाम को 5 लौंग, 3 कपूर और 3 बड्ढी इलायची लेकर इन्हें साथ में जला लें। जब इनमें से अग्नि उठने लगे तो इसे अपने घर के सभी कमरों में घुमाएं। पूरी तरह जल जाने के बाद इसकी राख को मुख्य द्वार पर फैला दें। चाहे तो आप इस राख को जल में मिलाकर मुख्य द्वार पर छींटे भी मार सकते हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। यदि आप अपने दुश्मनों से परेशान हैं या फिर कोई आपको बेवजह परेशान कर रहा है, तो ऐसे में मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करें और 5 लौंग और कपूर को साथ में जलाकर हनुमान जी का पूजन करें। इसके बाद बची हुई राख को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से जल्द ही दुश्मनों से छुटकारा प्राप्त होता है। घर में स्वस्तिक बनाने की सही दिशा क्या? आगे देखें। घर में स्वस्तिक बनाने की सही दिशा क्या? आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसे में रात को सोने से पहले चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर को एक साथ जला लें। माना जाता है ऐसा करने से धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा आप 5 कौड़ियां और 5 लौंग लेकर किसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श करवाने के बाद अपने घर के धन स्थान में रख दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत बनी रहेगी।